नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक नई यूनिट शुरू करेंगे और यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा परमाणु संरचना, यानी कि जो परमाणु है उसके किस प्रकार से वो बना हुआ होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि भाई एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इस यूनिट में इंट्रोडक्शन पार्ट में कि भाई एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और वो कहाँ कहाँ किस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं। और फिर हम इस यूनिट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा एटम डेफिनेशन देता हूँ मैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, आयरन है, सिल्वर है, इनके जो एटम है, या फिर हम बात करें जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये जो गैसेज हैं इनके जो एटम हैं वो अकेले अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन यानी कि इन एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो दो की फॉर्म में, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ए एटम, यानी कि जो परमाणु है उसके आधारभूत कण कौन कौन से होते हैं। 9वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई जो एटम है उसके 3 आधारभूत बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब हम जो है इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इनकी खोज किसने और कैसे की। तो उस सब के बारे में स्टोरी टेलिंग मेथड से हम इनको करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था? एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक्स, और विलियम क्रुक्स ने क्या किया, 1860 के आसपास की बातें हैं तो, या उससे पहले भी, तो उसने एक 60 सेंटीमीटर लंबी ग्लास की ट्यूब ले ली, उसके अंदर 2 मेटल की रोड फिट कर दी और मेटल की दोनों रोड को वायर से कनेक्ट करते हुए बैटरी से जोड़ दिया। मेटल की वो रोड जो बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ दिया उसका नाम रख दिया कैथोड, और मेटल की वो रोड जिसको बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ दिया उसका नाम रख दिया बेटा एनोड। अब इस 60 सेंटीमीटर ग्लास की जो ट्यूब है इसके अंदर एयर प्रेशर कम या ज़्यादा करने के लिए एक सक्शन पंप यानी कि वैक्यूम पंप लगा दिया, जो इसके अंदर जो हवा है उसको क्या कर लेगा, बिल्कुल बाहर निकाल देगा, इसको एम्प्टी कर देगा। तो इस ट्यूब को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। और इसके ऊपर विलियम क्रुक्स ने सबसे पहले गैसेज यानी कि जो एयर थी उसकी कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। विलियम क्रुक्स ने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एयर भर दी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, और उसने 10,000 वोल्ट, कितनी वोल्टेज है, 10,000, यानी कि बहुत ज़्यादा, हमारे घरों में 220 वोल्ट है, और उसने कितनी वोल्टेज अप्लाई कर दी, 10,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बावजूद भी जो एयर के पार्टिकल्स थे उनमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं हुई, यानी कि वो टस से मस भी नहीं हुए। तो विलियम क्रुक्स ने ये कहा कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इतनी स्ट्रॉन्ग वोल्टेज अप्लाई करने के बावजूद भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई। दिस विल शोज दैट और प्रूव दैट एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो विलियम क्रुक्स परफॉर्म द अबो एक्सपेरिमेंट्स विद एयर एंड ही ऑब्जर्व दैट गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशंस एंड even at a high voltage 10,000 voltage, but the same experiment was performed by J.J. Thomson। और फिर कुछ साल के बाद J.J. थॉमसन ने यही एक्सपेरिमेंट क्या करना शुरू कर दिया बेटा, परफॉर्म किया। उसने भी क्या किया कि भाई ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी इसके अंदर एयर ही भर दी। फिर उसने इतनी ही ज़्यादा वोल्टेज 10,000 वोल्ट अप्लाई की, कोई
किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं थी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और एक आइडिया ज़िंदगी बदल सकता है। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि भाई यदि हम यहाँ से एयर के प्रेशर को कम कर दें तो फिर देखते हैं कि क्या कोई मूवमेंट होती है। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे स्टार्टिंग में नॉर्मल प्रेशर का मतलब होता है बेटा एक एटमॉस्फेरिक, जिसका मतलब होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था। लेकिन जे थॉम्सन ने ये स्टार्टिंग में 1 mm ऑफ मरकरी ले लिया, यानी कि 759 mm जो है वो यहाँ इस पंप के माध्यम से बाहर निकाल दी। जैसे ही उसने प्रेशर 0.1 लिया, यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट होनी शुरू हो गई। फिर क्या किया, उसने प्रेशर को 10 गुना और कम कर दिया, उसने ले लिया 0.1 mm ऑफ मरकरी। तो मूवमेंट जो है गैस, जो यहाँ पे गैस थी उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ गई। फिर जैसे ही उसने प्रेशर 0.0 mm यानी कि 10 गुना और कम कर दिया, तो यहाँ पे मूवमेंट जो है क्या हो गई, बढ़ गई। फिर जैसे ही प्रेशर उसने 0.001 लिया या फिर इससे और कम यहाँ पे लिया, तो इस कैथोड के पीछे यहाँ पे जो एनोड के जो पीछे थी एक ग्रीन कलर की चमक आ गई, ग्लोइंग शुरू हो गई। उसने देखा कि भाई कि यहाँ पे प्रेशर कम किया तो थोड़ा सा प्रेशर और कम किया उसने, तो फिर और भी जल्दी उसको ये दिखाई देना शुरू हो गया कि कुछ पार्टिकल्स थे जो कैथोड से निकल रहे थे और एनोड के पीछे ग्लास से टकरा करके, किससे टकरा करके, कांच की जो ट्यूब थी उससे टकरा करके एक ग्लोइंग ग्रीन कलर की चमक प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो चमक जो है जे थॉम्सन के चेहरे पे थी। उसने पहली बात तो ये प्रूव कर दी कि जब प्रेशर लो करते हैं, लो प्रेशर के ऊपर कितना प्रेशर 0.01 mm और उससे भी नीचे यानी कि 10⁻⁴ mm ऑफ मरकरी तक जो है गैस जो है, एयर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। फिर उसने क्या किया कि भाई देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं कैथोड से निकल रहे हैं और वो किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ। तो जो पार्टिकल्स कैथोड से निकल रहे थे, जे थॉम्सन ने उनका नाम रख दिया कैथोड रेज। क्या रखा भाई, कैथोड रेज। अब उसने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पोल अप्लाई कर दिया। फिर उसने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी जो पार्टिकल्स कैथोड से निकल रहे थे वो किसकी तरफ मुड़ गए भाई, पॉजिटिव पोल की तरफ मूव कर गए। इसका मतलब कैथोड से जो पार्टिकल्स निकल रहे थे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तभी तो वो पॉजिटिव पोल की तरफ क्या हो गए, मूव कर गए। फिर उसने क्या किया कि इसके अंदर एक पहिया रख दिया, बहुत ही बारीक कागज का व्हील रख दिया और ये जो व्हील है मूव करना, रोटेट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब कैथोड से जो पार्टिकल निकल रहे थे वो मटेरियल पार्टिकल के बने हुए थे जो इस व्हील से टकराए और इसने इसको घुमाना शुरू कर दिया। फिर क्या किया बेटा, उसने इसके अंदर एक कांच की ट्यूब रख दी, गत्ता रख दिया और उस गत्थे की शैडो जो है एनोड की तरफ शुरू होगी। इसका मतलब कैथोड से जो पार्टिकल्स निकल रहे थे वो सीधी रेखा में चल रहे थे और उनके रास्ते में कोई नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी रख दी गई जिसकी वजह से उन्होंने शैडो बनानी शुरू कर दी। फिर उसने ये देखा कि इनके रास्ते में कोई हार्ड मेटल रख दी उसने, तो कुछ ऐसी किरणें निकली जो एक्सरे के रूप में परिवर्तित हुई बाद में। तो इस डिस्कवरी से जे थॉम्सन ने ये देखा कि कैथोड से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनको कैथोड रेज कहते हैं और वो कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैथोड रेज की प्रॉपर्टी, वो क्या क्या थी वो देखिए। तो जे थॉम्सन का जो एक्सपेरिमेंट था उसके रिजल्ट क्या थे, एक बार फिर रिपीट करते हैं, फिर प्रॉपर्टी करेंगे। एट नॉर्मल प्रेशर एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी, बट एट लो प्रेशर यानी कि 0.1 mm से 1 mm से 10 mm के बीच में प्रेशर ऑफ गैस बिकम्स कंडक्टिंग
इस प्रेशर के ऊपर गैस जो है कंडक्टिंग हो जाती हैं एंड लाइट इज इमिटेड बाय रेजिडुअल गैस, वहाँ पे जो गैस बची हुई है वो लाइट इमिट करना शुरू कर देती है इन द ट्यूब। द कलर ऑफ द लाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब। फिर क्या था बेटा, जब प्रेशर inside the tube is reduced much more and about 0.0 mm of mercury, the glow between the electrode disappear and gas continues to conduct electricity। गैस ने जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी शुरू कर दी। when perforated anode is taken then a faint greenish glow is observed on the glass wall behind the anode। एनोड के पीछे फिर क्या होगी, एक ग्रीन कलर की चमक प्रोड्यूस होगी। He observed that some rays are generated from cathodes and bombarding on the glass wall behind the anode due to which glass wall glow। और जो रेज कैथोड से निकली उसका नाम क्या रख दिया उसने बेटा, कैथोड रेज। तो द रेज विच जनरेटेड फ्रॉम कैथोड्स आर नेम्ड एज ए कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है उनको हम अगले वीडियो में करेंगे।